हाँ जी बच्चे, अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं एक होर डायग्राम सल्फर सिस्टम। वाटर की तरह ये भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम है और इसके जिस तरह कि वाटर के तीन फेज से और सल्फर के अपने को किन्ने फेज एग्जिस्ट करते हैं 4 फेज। वो फेज किहड़े हुंदे ने? रोहम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आपने जो लास्ट टाइम किया कि जो भी फेजेस से उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट सी लाइक सॉलिड सी लिक्विड सी वेपर सी, पर इतने अपने को जो सल्फर के दो फॉर्म्स ने एक ही स्टेट के ने सॉलिड सॉलिड। एवं क्यों? तुम्हें पता है कि सॉलिड है जो उसकी पैकिंग होंगी है उसके एटम्स की, और तुम्हें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके एटम्स की अपने को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट कर दी। तो अपने को रोहम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर च अरेंजमेंट्स के फर्क के करके एक पर्टिकुलर टैंपरेचर से दो फॉर्म एग्जिस्ट कर दी। अगर तुम देखो तो उस टैंपरेचर की बोलते हैं ट्रांजिशन टैंपरेचर, और उसकी वैल्यू होंगी 95.6 डिग्री सैल्सीयस। अगर 95.6 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर तो लैस देखा जाए तो अपने को देखो बैकवर्ड डायरैक्शन रोहम्बिक ही एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होएगा। अगर टैंपरेचर इंक्रीज करने लगे तो अपने को मोनोक्लिनिक सल्फर की फॉर्म स्टेबल होएगी। अगर आप टैंपरेचर बहुत इंक्रीज कर दिए 120 डिग्री सैल्सीयस कर दिए तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि इतने अपने को की ने 4 फेज ने, पर आप शो कर रहे हैं जो को एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सीमम वो 3 ही शो कर एग्जिस्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टैंपरेचर पर। एवं क्यों होंगे? एक पर्टिकुलर कंडीशन है इसकी कि तुम्हें पता है कि अगर तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम लैने हो C - B+2, तुम्हें पता है वन कंपोनेंट सिस्टम है। अगर तुम फेज 4 लै रहे हो तो तुहाडे कोल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल कितनी आ जाएगी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 लै लें C - B+2, कंपोनेंट तुम्हें पता 1 है, फेज अगर आप सपोज 3 लिख ले तो अपने को कितना आ जाएगा, सॉरी इतने आप P लिख लें तो कि 3 - P, तो फेज अपने को कितना आ जाएगा 3। तो मैक्सीमम फेजेस कितने हो सकते हैं? 3 फेजेस ही एक टाइम पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है अगर आप प्रैशर टैंपरेचर की कंडीशन देखिए कि कोई भी पर्टिकुलर दो फॉर्म्स किसी भी टैंपरेचर और प्रैशर की कंडीशन से एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फेज डायग्राम अपन ही हेल्प करता है कि जिन्नियां भी फेजेस ने किस टैंपरेचर और किस प्रैशर से कदों दो फॉर्म्स की करते हैं इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो अपने ये डायग्राम करनी है, और इस डायग्राम तो पहला अपने इसनों चंगी तरह कर्व्स एरिया सब कुछ ड्रॉ करते हैं। तो देखो सब तो पहला आप की करांगे इस तरीके नाल एक ग्राफ ड्रॉ करांगे। ओके, तुहानूं पता है कि इस साइड आप ऑर्डिनेट साइड प्रैशर लैने, इस साइड टैंपरेचर नूं ड्रॉ करते हैं। और उस तो बाद अपन इत्थे 3 कर्व्स ड्रॉ करनियां ने 1 2 एंड 3। और उस तो बाद आप इस कर्व तो लैके ना इस तरीके नाल कर्व डिक्स करनी है, और इस कर्व नूं भी इस तरीके अपना कर्व ड्रॉ करनी है। सब तो पहला 1 2 3 4 5 एंड 6 आप टोटल कितने कर्व्स ड्रॉ करनी है 6। ये अपना नाम दे लिया A B C D और इसनों E। और मैं थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग लै रही हूँ, इस करके इसमें F नहीं लै रही, थोड़ी बुक च किसी होर चीज़ ने F लिया हुआ है, इसमें G लिया हुआ है तो आप इतने G लै रहे हैं। तो अपने को जो कर्व्स ने कितनी है A B B C C D C E और E G और B E, ये अपने को कर्व्स ने। उस तो बाद अपने की करना है, सब तो पहला आप ये देखना है कि हर एक एरिया के डिवाइड कर लें। एक आ एरिया होगा तुहाडे कोल फर्स्ट, और एक तुहाडे कोल फर्स्ट एरिया है, एक तुहाडे कोल है सैकेंड, एक तुहाडे कोल अंदर थर्ड, इस जगह में एक तुहाडे कोल है 4। तुहाडे कोल 4 एरियाज ने, और हर एक 4 एरिया के जो भी सल्फर के फेजेस ने वो एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करने। और तुहानूं पता है जो अपने कोल ये वाला फेज है इत्थे रोहम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, चाहे थोड़ा टेंपरेचर कुछ भी है प्रैशर कुछ भी है, रोहम्बिक सल्फर इत्थे ही रहेगा। और जो अंदर वाला है उत्थे एग्जिस्ट करता है मोनोक्लिनिक सल्फर फेज, एक फेज ही एग्जिस्ट करता है। और इस फेज से वेपर फेज और इस फेज के लिक्विड फेज। तो ये अपने को 4 एरियाज हो गए जिथे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। और तुहानूं पता है कि जो कर्व है कर्व अपन की रिप्रैजेंट करती है, कर्व अपन रिप्रैजेंट करती है कि इस चीज़ ये वाली कर्व से दो फॉर्म एग्जिस्ट करनगियां, इससे हर एक पॉइंट से दो फॉर्म्स होंगे जो कि होंगे इक्विलिब्रियम। सिमिलरली ये कर्व हर एक कर्व के तो सब तो पहला आप फर्स्ट कर्व स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ थोड़ी जी और चेंज कर लें, इस पर्टिकुलर B तो आप एक टैंपरेचर लिखते हैं 95.6 जो तो मैं दसिया सी कि
ट्रांजिशन टैंपरेचर होंगे और एक आप सी ते एक टैंपरेचर लैने जितों कि मैल्ट होना स्टार्ट होया सी इसनूं आप 120 डिग्री सैल्सीयस लिख लिया और एक इन्हां दोनों के विचाले एक छोटी जगह पर तुहानूं मैं अगे दसांगी की चीज़ है इत्थे आप ड्रॉ करते हैं 444 डिग्री सैल्सीयस और ये 0.6 डिग्री सैल्सीयस ये चीज़ आपको रिप्रजेंट करती है बॉइलिंग पॉइंट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुहानूं पता है कि बॉयल करता 1 एटमोसफेरिक प्रेशर से इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो प्रेशर ले रहे हैं 1 एटमोसफेरिक प्रेशर। ठीक है और एक चीज़ और एक इत्थे लिटल इत्थे एक प्रेशर ड्रॉ करते हैं P1 और इससे ही कॉरस्पॉन्डिंग एक टैंपरेचर शो कर रहे हैं T1। बस इस तो ज़्यादा अपने होर इससे कुछ ड्रॉ नहीं करना। सब तो पहला अपने की देखने है कि जो ए बी कर्व है ए बी कर्व नूं की बोलते हैं ए बी कर्व नूं बोलते नहीं सबलीमेशन कर्व ये वाली कर्व नूं की बोलते हैं सबलीमेशन कर्व। तो नाम तो समझो सबलीमेशन कर्व जो सॉलिड टू डायरैक्टली गैशियस फॉर्म कन्वर्ट होती है तो इस कर्व के उत्ते की होंदा तुहाडे कोले रोहम्बिक फॉर्म है जो वेपर फॉर्म के वेपर फॉर्म के नाल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। इत्थे अपने कोल रोहम्बिक और वेपर फॉर्म जो है कि इक्विलिब्रियम च ने इस हर एक पॉइंट के उत्ते अपने कोले दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक अपने कोल कंटेनर है उत्ते सल्फर भी प्रेजेंट है रोहम्बिक सल्फर भी पिया और उसके उत्ते वेपर्स भी पे ने तो दोनों फॉर्म्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर थोड़ा जिहा भी प्रेशर और टैंपरेचर का फर्क आ गया तो एक सिर्फ रोहम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या फिर इस साइड वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करेगी पर इस पर्टिकुलर कर्व के दोनों फॉर्म्स ही इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। और इस टैंपरेचर जो सब तो लास्ट टैंपरेचर है सब तो छोटा इसमें बोलते हैं 50 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर अपने को 50 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर। उस तो बाद अपने को आ गया और ए वाली कर्व जो अपने को BC कर्व है BC कर्व अपने को शो करती है अगेन सबलीमेशन कर्व लेकिन ये सबलीमेशन कर्व इसी सबलीमेशन कर्व ऑफ रोहम्बिक क्योंकि रोहम्बिक फॉर्म है जो वो वेपर्स के नाल एग्जिस्ट कर रही थी और इस फॉर्म में बोलते सबलीमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर मतलब इतने मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर फॉर्म दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। उस तो बाद अपने को आ जाती है CD कर्व तुहानूं देख के पता लग रहा है एक साइड लिक्विड एक साइड से वेपर है लिक्विड अगर वेपर च कन्वर्ट इत्थों सॉलिड है सॉलिड एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो गया सॉलिड एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और मेल्ट जो लिक्विड और वेपर फॉर्म के भी नाल कन्वर्ट करे तो ये किहड़ी फेज हो गया ये किहड़ी कर्व होगी वेपर प्रेशर कर्व वेपर प्रेशर कर्व। उस तो बाद अपने को है CE कर्व CE कर्व के की है कि सॉलिड लिक्विड च आ रहा है इत्थों सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो ये वाली किहड़ी कर्व है मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो अपने को CE कर्व है ये अपने को है मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर इत्थे अपने को SM और SL एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के विच। उस तो बाद अपने को है BE तो देख के पता लग रहा है कि इस साइड से रोहम्बिक फॉर्म है इस साइड से मोनोक्लिनिक फॉर्म है तो इस पर्टिकुलर कर्व से रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक जो फॉर्म ने वो की करेंगे एग्जिस्ट करेंगे और इत्थे इसनूं की बोलते हैं ये किहड़ी कर्व है एक ट्रांजिशन जो कि फेस चेंज कर रही है जस्ट तो इस कर्व नूं की बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ये अपने को है ट्रांजिशन कर्व। उस तो बाद अपने को है EG कर्व जो EG कर्व है वो अपने को है मेल्टिंग पॉइंट कर्व और एक किस्सा मेल्टिंग पॉइंट है इतने रोहम्बिक फॉर्म मेल्ट होना स्टार्ट होगी लिक्विड फॉर्म च आ गई दैट मीनस ये इतने रोहम्बिक और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो अपने को जो भी आप डायग्राम ड्रॉ की इस अपने को 6 कर्व्स अपने लिया ने एक कर्व सबलीमेशन कर्व है जितने रोहम्बिक फॉर्म वेपर च कन्वर्ट हो रही है और एक अपने को सबलीमेशन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक है जो मोनोक्लिनिक नू वेपर च कन्वर्ट कर रही है दो फॉर्म्स सॉरी एग्जिस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम च। फिर अपने को है वेपर प्रेशर कर्व फिर अपने को है मेल्टिंग पॉइंट कर्व ये भी मेल्टिंग पॉइंट कर्व और ये वाली अपने को लगी ट्रांजिशन कर्व। उस तो बाद अपने की करना है हुण अपने 1 बाय 1 करके सारे कर्व्स में डिस्कस करना है। सब तो पहले आप डिस्कस कर रहे हैं AB कर्व दैट मीनस सबलीमेशन कर्व के सब तो पहले तुहानूं पता कि दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करदियां ने दैट मीनस इत्थे आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कड्डिए तो F = C - P+2 तुहानूं पता है कंपोनेंट 1 ने फेज दो फेज एग्जिस्ट कर रहे रोहम्बिक एंड वेपर +2 तो इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने को 1 आ गई दैट मीनस है कि यूनीवेरिएंट मीनस एक ही वेरीएबल यूनीवेरिएंट अगर आप प्रैशर दी वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं तो टैंपरेचर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा अगर टैंपरेचर लै रहे हैं तो ऑटोमैटिकली प्रैशर फिक्स हो जाएगा।
दैट मीनस अगर मैंने इत्थे कुछ भी प्रैशर लिया और इत्थे अपने कोल की आ गया टैंपरेचर की एक फिक्स वैल्यू होगी। अगर मैं प्रैशर नूं तो चेंज कर रही हूँ पर टैंपरेचर नूं नहीं कर रही, तो टैंपरेचर भी देखो ऑटोमैटिकली चेंज होएगा ही होएगा। अगर टैंपरेचर चेंज नहीं होगा तो एक फेज ऑटोमैटिकली गायब हो जाएगा। अगर इतने प्रैशर इंक्रीज कर रहे हैं पर टैंपरेचर सेम रह रहा है तो इट मीनस सिर्फ अपने रोम्बिक फॉर्म मिलेगी, अदरवाइज अपन वेपर फॉर्म मिलेगी। तो अपने को प्रैशर के नाल टैंपरेचर दोनों एक चीज़ चेंज कराएंगे, दूसरी चीज़ ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगी। तो इन्हें बोलते हैं यूनिवेरिएंट कर्व। ये अपने को है यूनि इस कर्व के उत्ते पर्टिकुलर इस कर्व के उत्ते है यूनिवेरिएंट कर्व। उस तो बाद इस दे विच अपने को होर की चीज़ है आप इस की लिख सकते हैं। सब तो पहला तुसीं यही दसना है कि इस कर्व नूं सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। फिर तुसीं दसोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस ते कितनी आती है। फिर तुसीं दसोगे कि पर्टिकुलर टैंपरेचर ट्रांजिशन टैंपरेचर तुहानूं पता है कि इस पर्टिकुलर टैंपरेचर बी तो ये कर्व स्टार्ट हुई है और अपने को ए ते टर्मीनेट हो रही है। तो इस बी पॉइंट तुहानूं दिख रहा है इस बी पॉइंट जो कि जिसका टैंपरेचर की 95.6, इस 95.6 तो बाद जो अपने को रोम्बिक सल्फर होएगा वो मोनोक्लिनिक कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस कर्व तो स्टार्ट हो इतने रोम्बिक फॉर्म, क्योंकि रोम्बिक आप डिस्कस किया कि 95.6 तो नीचे जो अगर टैंपरेचर लिए तो रोम्बिक फॉर्म स्टेबल होंगी है। तो नीचे अपने को इतने रोम्बिक फॉर्म है जो कि वेपर फॉर्म के नाल एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आप इस टैंपरेचर तो बाद लिए तो अपने सिर्फ रोम्बिक फॉर्म मिलेगी, वेपर अपने को डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिखना है अपने ट्रांजिशन टैंपरेचर अपने को 95.6 है, बिलो टैंपरेचर कितने टर्मीनेट होंगी है, किस जगह तो स्टार्ट होंगी है, ये सब कुछ दिता हुआ है फर्स्ट कर्व के। उस तो बाद अपने को आ जाता कर्व बी सी। कर्व बी सी के अपने को देखने पता लग रहा है कि कर्व अपने को अगेन इतों स्टार्ट हुई इतने मोनोक्लिनिक सल्फर वेपर फॉर्म के नाल की कर रहा है कोएग्जिस्ट कर रहा है। अगर तुम इत्थे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें पता है कि F=C+2 अगेन अपने को कंपोनेंट 1 है तो तुहाडे कोल फेज 2 ने तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इत्थे किन्ना आ जाएगा, तुहाडे कोल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। तो इत्थे भी ये जो कर्व है भी कि यूनिवेरिएंट कर्व है, जिथे अगर प्रैशर चेंज करेंगे तो टैंपरेचर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा, टैंपरेचर चेंज करेंगे तो प्रैशर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा। और इस कर्व के इस चीज़ में आप भी दिखा सकते हैं। अगर मैं कंटेनर की फॉर्म दिखावा इसनों कि उपर आप इस तरीके कंटेनर है जिसके नीचे अपने को मोनोक्लिनिक सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर के नाल उसके थोड़े बहुत वेपर्स भी प्रेजेंट है। मतलब दो चीज़ा इक्विलिब्रियम च उपर आप एक पिस्टन लगा दें जो कि प्रैशर में रिप्रेजेंट करता है कि प्रैशर उत्ते अप्लाई कर रहे हैं। तो और इस कर्व में जो कि 95.6 ट्रांजिशन टैंपरेचर तो स्टार्ट हुई है, सी कर्व के उत्ते आके अपने को हो रही है टर्मीनेट हो रही है और सी पॉइंट की है बॉइलिंग पॉइंट जितने मेल्टिंग पॉइंट जितों मोनोक्लिनिक सल्फर अपना मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। और इस कर्व दे अलोंग अपने को जो पॉइंट है बी पॉइंट, इस पॉइंट में बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब इस दे विच अपने को ए वाली कर्व प्लस ए वाली कर्व तीनों ही कर्व मतलब तीनों फॉर्म्स रोम्बिक फॉर्म मोनोक्लिनिक फॉर्म और अपने को वेपर फॉर्म तीन फॉर्म्स रोम्बिक मोनोक्लिनिक या वेपर तीनों फॉर्म ही कोएग्जिस्ट करते हैं। रोम्बिक मोनोक्लिनिक और वेपर फॉर्म अगर तीन फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो तुम्हें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी C-P+2 1 -3+2 0। तो इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 दैट मीनस इतने कुछ भी वेरी नहीं करेगा, हर एक की एक फिक्स वैल्यू होएगी। तो ये अपने को ट्रिपल पॉइंट आ गया। सिमिलरली अपने को जो सी पॉइंट है ये भी एक ट्रिपल पॉइंट है। तो तुम देख सकते हो कि मोनोक्लिनिक कर्व और इस साइड तो अपने को की है मोनोक्लिनिक कर्व और इतना अपने को जो लिक्विड है जो वेपर के लिक्विड और जो वेपर दोनों आपस के इक्विलिब्रियम च नहीं, लिक्विड टू वेपर प्लस इस साइड तो मोनोक्लिनिक तीनों ही अपने को की ने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस सी पॉइंट भी अपने को ट्रिपल पॉइंट जिथे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन की आएगी अपने को 0 आएगी, जिथे मतलब जिसको बोलते नॉन वेरिएंट मतलब इतने कोई भी वेरीएबल एग्जिस्ट नहीं करता। हुण अपने को कर्व आ गई सी डी कर्व। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ डिस्कस किया BC कर्व के कि ਕਿਹੜੀਆਂ दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं मोनोक्लिनिक एंड वेपर फॉर्म। स्टार्ट कितों हुई 120 डिग्री सैल्सीयस तो टर्मीनेट कितने हुई पी पॉइंट हुई और इसमें यूनिवेरिएंट बोलते हैं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने अपने को कितनी आई सी 1। उस तो बाद आपने डिस्कस किया सी डी कर्व के आपने क्या सी डी कर्व के कि लिक्विड एंड वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। हर एक पॉइंट पर अपने को लिक्विड और वेपर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा जा भी सपोज मैं प्रैशर में अगेन इनक्रीज कर रही हूँ
पर टैंपरेचर इनक्रीज़ नहीं करी तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म च रह जाएगा। अगर टैंपरेचर इनक्रीज़ करता, प्रैशर नहीं इनक्रीज़ किया तो सिर्फ वेपर फॉर्म, तो एक फॉर्म ऑटोमैटिकली एलिमिनेट हो जाएगी अगर आप एक चीज़ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰੀ नहीं ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ वेपर फॉर्म जो कि इक्विलिब्रियम ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करते हैं। और बच्चे इतों टैंपरेचर अपने को 120 डिग्री सैल्सीयस उस तो बाद डी पॉइंट तक कंटिन्यू चलता रहता है, जिसनों आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल दें। और इस पर्टिकुलर टैंपरेचर तो बाद तुहानूं पता है कि सिर्फ वेपर फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। और एक ये पॉइंट जो अपने को एक सेंटर विच पॉइंट दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर जो आप टैंपरेचर इनक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इतने एक टैंपरेचर जो आता होगा 444.6, मतलब ये टैंपरेचर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। दैट मीनस इतने सॉरी सल्फर इतने की हो गया जो अपने को सल्फर है बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अगर बॉयल होना स्टार्ट उस तो बाद वो सिर्फ वेपर्स ही अपन मिलणगे। और एक पर्टिकुलर एक एटमोसफेरिक 1 एटमोसफेरिक प्रेशर से जो अपने को सल्फर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ये अपने को हो गया 3 कर्व्स। और इस कर्व बारे थोड़ा बहुत बुक च दिता हुआ जो कि अपने को इतने की है कि लिक्विड के वेपर फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। उस तो बाद कि यूनीवेरिएंट है, यूनीवेरिएंट तुहानूं पता है कि इत्थे भी 2 फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो कंपोनेंट आप 1 लवांगे, फेज 2 + 2 कैंसल आउट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। दैट मीनस हर एक कर्व ते 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर एक कर्व ते अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। दैट मीनस सारिया कर्व्स अपने को यूनीवेरिएंट है एक्सैप्ट दीज पॉइंट्स बी एंड सी। और बी पॉइंट की है ट्रिपल पॉइंट जितने 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है और ये नॉन वेरिएंट होंगे। इतने सी भी ये भी ट्रिपल पॉइंट है जो कि नॉन वेरिएंट होंगे। उस तो बाद सी डी हो गया। इस कर्व में की बोलते हैं वेपर प्रैशर कर्व, की बोलते हैं वेपर प्रैशर कर्व। दैट मीनस 1 एटमोसफेरिक प्रैशर से जो सल्फर है वो वेपर फॉर्म च कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। उस तो बाद अपने को आ गया कि 1 एटमोसफेरिक लाइन मीट करती है इस पर्टिकुलर टैंपरेचर से जो कि सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट है। फिर आप शुरू करते हैं सी ई कर्व जो कि मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। सी ई कर्व जो मेल्टिंग पॉइंट जिथे मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये पर्टिकुलर 120 डिग्री सैल्सीयस स्टार्ट है, जिथे लिक्विड जो स्टार्ट हो गया। और ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है जिथे जो मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड फॉर्म के कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अगर थोड़ा जहा प्रैशर और टैंपरेचर इनक्रीज़ करिए तो लिक्विड फॉर्म च होएगा, अगर थोड़ा जहा टैंपरेचर प्रैशर डिक्रीज़ कर दिए तो मोनोक्लिनिक फॉर्म च होएगा। और एक पर्टिकुलर लाइन पर जिथे अपने को एक फिक्स टैंपरेचर और प्रैशर है इस जगह पर वो हमेशा 2 फॉर्म के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। और इतने अपने को दिता हुआ है कि 2 फेजिज ने जो कि एस एम एस एल जो कि इक्विलिब्रियम च ने। इस कर्व का नाम की है मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। और इस चीज़ में की बोलते हैं अपने को यूनीवेरिएंट बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने 1 आती है। और इससे एक चीज़ और इतने जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपने को प्रैशर एक्सिस है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट देखो जो एक कर्व है ये प्रैशर एक्सिस दी तरफ नहीं, ये थोड़ा टिल्ट कर रही है इस साइड, थोड़ी टिल्ट है। प्रैशर एक्सिस तो अवे है, अगर प्रैशर एक्सिस तो अवे है दैट मीनस तुम इस तरीके देख सकते हो, इस तरीके प्रैशर एक्सिस तो अवे है, प्रैशर तो थोड़ा दूर है। इसका मतलब की हो गया क्योंकि प्रैशर एक्सिस तो दूर है तो मेल्टिंग पॉइंट की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है टैंपरेचर के नाल, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल है। मेल्टिंग पॉइंट ये अगर तुम प्रैशर इनक्रीज़ कर रहे हो तो कर्व इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, तो जब मेल्टिंग पॉइंट है वो क्यों हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। प्रैशर के इंक्रीज़ होने नाल मेल्टिंग पॉइंट किसी इस कोई भी पर्टिकुलर जगह पर आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्यों हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज़ इन प्रैशर। उस तो बाद अपने को कर्व आई है बी ई कर्व जिसमें बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व तुहानूं पता है कि रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक जो अपने को सल्फर्स ने और एक ही 2 फेजेज ने जो कि सॉलिड फॉर्म्स ने। और इस कर्व पर्टिकुलर ट्रांजिशन कर्व से ट्रांजिशन शो करते हैं क्योंकि किस टैंपरेचर से स्टार्ट होंगे 95.6 तो और कितने टर्मीनेट होंगे ई पॉइंट से जिथे अपने को एटमोसफेरिक प्रैशर कितना है 1290। ओके सो ये वाली कर्व आ गई। उस तो बाद अपने को जो कर्व है और तुहानूं पता होगा जो रोहम्बिक है ना, जो रोहम्बिक है इसकी अपने को जो तुहानूं पता है बच्चे कि जो अपने को रोहम्बिक है, रोहम्बिक फॉर्म की डेंसिटी की होंगी अपने को ज़्यादा होंगी है। और अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा मतलब इसका की वॉल्यूम की है लैस। अगर वॉल्यूम लैस है मीनस प्रैशर की कर रहे हैं आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। जो ही आप प्रैशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम की हो रही है डिक्रीज़ हो रही है और डेंसिटी की हो रही है इनक्रीज़ हो रही है। विद प्रैशर में इनक्रीज़ करने के नाल नाल अपने को मोनोक्लिनिक फॉर्म आती है कि मोनोक्लिनिक फॉर्म की होंगी है डेंसिटी लैस। ये अपने को हो गया। उस तो बाद की है उस तो बाद अपने को कर्व होगी। फिर अपने को ई जी कर्व, जो ई जी कर्व है अपन दस रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ रोहम्बिक,
फिर रोम्बिक फॉर्म तो इस तो बाद की होना स्टार्ट हो जाती है, मैल्ट होना स्टार्ट होती है और इत्थे रोम्बिक फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म के नाल इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट करती है। इस कर्व नूं भी आपां यूनीवेरिएंट कर्व बोलते हैं क्योंकि इत्थे भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, तुहाडे कोल 1 आएगी। तो तुहानूं इस पूरी डायग्राम तो पता चलिया कि हर एक कर्व ते जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, दैट मीन सारे यूनीवेरिएंट है और हर एक कर्व तो तुहानूं नाम पता लग गया और हर कर्व विच किहड़ी जो कर्व है जो अपने को करती है इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट करती है। और एक चीज़ हो कि जो ये ट्रांजिशन कर्व है ये भी अपने को टिल्ट है, प्रैशर एक्सिस तो टिल्ट है, मतलब आपां जिन्ना जिन्ना प्रैशर नूं इनक्रीज़ करते जावांगे, प्रैशर नूं इनक्रीज़ करन दे नाल की होएगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होएगा तो डेंसिटी अपने कोल की होएगी, इनक्रीज़ होएगी। अगर डेंसिटी इनक्रीज़ होएगी तो अपने कोल किहड़ी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तुसीं अपने आप दस सकते हो कि अगर अपने को प्रैशर अपने को कंटिन्यू इनक्रीज़ कर रहा, वॉल्यूम डिक्रीज़ करन दे नाल अपने को डेंसिटी की हो रही है, इनक्रीज़ हो रही है। तुहानूं पता है कि रोम्बिक फॉर्म है उसकी डेंसिटी की होंदी है, ज़्यादा होंदी है। ये अपने को सारी कर्व्स हो गई। उस तो बाद इस कर्व्स तो बाद एक चीज़ हो रही है कि जदों आपां जो अपने को इस बी कर्व है जदों आपां ने ए तो बी मतलब मोनोक्लिनिक रोम्बिक तो मोनोक्लिनिक फॉर्म के जाना है तो हमेशा अपने प्रैशर और टैंपरेचर इनक्रीज़ करना है। तुम देख सकते हो प्रैशर ते टैंपरेचर आप इनक्रीज़ करके फिर इस फॉर्म से आ रहे हैं। जो प्रैशर ते टैंपरेचर इनक्रीज़ करना है तो इसमें ये बहुत ही स्लो प्रोसैस है, इसमें बहुत स्लोली इनक्रीज़ करना होंगे। पर तुम देखते हो कि अगर तुम इसमें बहुत रैपिडली हिट कर दो, प्रैशर ते टैंपरेचर बहुत ज़्यादा टैंपरेचर इनक्रीज़ कर दो, बहुत फास्ट रैपिड हीटिंग करो तो तुम देखोगे कि जो सल्फर है रोम्बिक सल्फर है उसमें टाइम ही नहीं मिले मोनोक्लिनिक कन्वर्ट होने का और अपने का आप वो ईवन कि मोनोक्लिनिक कर्व दे विच एंटर कर जाती है। स्टिल मोनोक्लिनिक कर्व दे विच एंटर करन दे बाद भी और रोम्बिक फॉर्म ही रहती है। और अगर थोड़ा जा भी उस बर्तन थोड़ा जा भी उसनूं हिलाया जाए तो नाल दी नालों की हो जाएगी, मर्ज कर जाएगी, दोबारा किस फॉर्म च आ जाएगी, BC दे विच मर्ज कर जाएगी, मतलब मोनोक्लिनिक फॉर्म च कन्वर्ट हो जाएगी और वेपर फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करेगी। और इस कर्व जो ए वाली सेम ही कर्व रोम्बिक और जो वेपर फॉर्म की जो कर्व है वो मेटास्टेबल स्टेट है इसकी। रोम्बिक फॉर्म जो वेपर फॉर्म के रैपिड हीटिंग करने के करके वो मोनोक्लिनिक फॉर्म च कन्वर्ट नहीं हुई तो इस बाउंड्री दे विच आके भी वो रोम्बिक टू वेपर फॉर्म दे विच ही इक्विलिब्रियम जो इसका प्रैशर की अपने को इस कर्व के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। और जिमें ही इसनूं हिलाया गया जस्ट हिलाने तो बाद ये वाली जो मेटास्टेबल स्टेट है वो कीज़ बंद कर देंदी है एग्जिस्ट करना, तो अपने को इस फॉर्म के ही मर्ज कर जाती है। सिमिलरली अपने को जो अपने को जो डी फॉर्म है ये कंटिन्यूस इधर आ रही है लिक्विड तो इस पर्टिकुलर अगर आप उसको कूल करना स्टार्ट कर दें वाली कर्व नूं लिक्विड है कूल करना स्टार्ट कर दें और अपन बहुत रैपिड कूल कर दें, फास्ट कूल कर दें, कूल करना टैंपरेचर नूं फास्ट डिक्रीज़ कर दें तो अपने को अगेन जो लिक्विड है वेपर फॉर्म की एग्जिस्ट को एज इट इज़ ही एग्जिस्ट करता रहता है और इस फॉर्म च मोनोक्लिनिक जाता अगेन उसमें जो हिलाते हैं तो दोबारा वो मोनोक्लिनिक फॉर्म के एग्जिस्ट करने लग जाता है और इस चीज़ ना मर्ज कर देता है। और अपने को जो ई पॉइंट है इसमें मैं मैंशन करना भुल गई सी, ये भी अपने को ट्रिपल पॉइंट क्योंकि इत्थे भी अपने को रोम्बिक मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड फॉर्म, रोम्बिक मोनोक्लिनिक और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और ये भी ट्रिपल पॉइंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी कितनी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी की है 0 नॉन वेरिएंट। तो अपने को भी ट्रिपल पॉइंट है। इस साइड तो भी सेम इस कर्व तो अगर तुहाडे कोल की है तुसीं रैपिडली उसनूं कूल करना स्टार्ट कर दो तो मेटास्टेबल स्टेट आ जाएगा और अपने कोल की होएगा मोनोक्लिनिक फॉर्म के आ जाएगा और जो उसनूं हिलावांगे तो जो उसनूं हिलावांगे पहला वो की रहेगा लिक्विड टू जो उसमें आप करते हैं टैंपरेचर नूं डिक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं। रोम्बिक फॉर्म जो इतने एग्जिस्ट कर रही है रोम्बिक टू लिक्विड फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रही है जिमें ही टैंपरेचर डिक्रीज़ करांगे तो पहला अगेन रैपिडली हीट कूल कर रहे हैं तो अपने को होएगा वो मतलब सेम इसी फॉर्म च रहेगा जिमें ही उसमें हिलावांगे तो मोनोक्लिनिक फॉर्म के कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इस वाली वाली कर्व से ना मर्ज कर जाएगा। तो ये 3 फॉर्म्स ने जो अपन मेटास्टेबल स्टेट शो करती हैं। और एक फॉर्म होर होंगी है कि यही कर्व जो DC कर्व है ना ये कर्व ये कंटिन्यूस चल रही है, ये मोनोक्लिनिक और वेपर फॉर्म ये वाली कर्व में आप मोनोक्लिनिक फॉर्म है
और वेपर फॉर्म है। अगर इसका टैंपरेचर मैं डिक्रीज़ करना स्टार्ट करदा रैपिडली इसनूं कूल करा तो मोनोक्लिनिक फॉर्म दे विच ते वेपर फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता है और वो मेटास्टेबल स्टेट इसनूं एफ दिंदे आ और मेटास्टेबल फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। जिवें ही तुसीं उसनूं हिलाओगे तो नाल दी नाल रोम्बिक फॉर्म आ जाएगी और ये केस कर जाएगी मोनोक्लिनिक फॉर्म। तो अपने को जो मेटास्टेबल स्टेट्स इसका नाम तुहाडी बुक च W दिता होया। जो भी मेटास्टेबल स्टेट्स ने तुहानूं किन्नियां ने 4 तो तुहाडे कोल कर्व्स टोटल किन्नियां ने 6 AB BC CD CE EG एंड BE कर्व्स। ये 6 कर्व्स ने मेटास्टेबल स्टेट्स किन्ने 4 ने और तुहाडे कोल टोटल 10 कर्व्स हो गए। और इस तो बाद ये याद रखना कि जो BE और EG और CE कर्व ये की प्रैशर एक्सिस तो टिल्ट कर रही ने। सारिया कर्व्स के यूनिवेरिएंट ने ट्रिपल पॉइंट B C और E 3 पॉइंट्स ने जो कि नॉन वेरिएंट है। उस तो बाद अपने को गल आती है हर एक एरिया की। इस पर्टिकुलर एरिया में चाहे तुम सपोज तुहाडे कोल की है तुसीं प्रैशर नूं इनक्रीज़ कर रहे हो प्रैशर नूं तुसीं इनक्रीज़ कर रहे हो और टैंपरेचर नूं प्रैशर जां फिक्स रख रहे हो टैंपरेचर नूं इनक्रीज़ कर रहे हो जां प्रैशर नूं इनक्रीज़ कर रहे हो टैंपरेचर नूं भी इनक्रीज़ कर रहे हो। इस बाउंड्री तक जो फेज़ है वो सिर्फ एक ही रहेगा रोम्बिक फॉर्म। तो इत्थे कि अपने को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई C - B + 2 1 माइनस फेज़ +1 इत्थे अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम की आ गई 2। दैट मीनस इत्थे तुसीं चाहे प्रैशर नूं भी चेंज कर सकते हो और टैंपरेचर चाहे तुसीं प्रैशर इनक्रीज़ करो चाहे तुसीं टैंपरेचर इनक्रीज़ करो फॉर्म फेज़ चेंज नहीं होगा। रोम्बिक फॉर्म है तो रोम्बिक फॉर्म ही रहेगी। सिमिलरली तुहाडे कोल ये वाला एरिया आ गया और इस एरिया दे विच की है सल्फर वेपर फॉर्म दे विच है। तो अगेन तुसीं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे C - +2 कंपोनेंट फेज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इत्थे भी तुहाडे कोल कितनी आ जाएगी बाई वेरिएंट है मतलब इत्थे भी तुसीं प्रैशर टैंपरेचर कुछ भी इनक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो वेपर फॉर्म दे विच ही एग्जिस्ट करेगा। और अगर तुसीं ए वाला टैंपरेचर लो ए वाली पर्टिकुलर एरिया लो तो इत्थे की है वो लिक्विड फॉर्म च एग्जिस्ट करता है सल्फर इस एरिया नूं और इत्थे भी अपने कोल की होएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल कितनी आएगी 2 आएगी। मतलब तुसीं प्रैशर टैंपरेचर इनक्रीज़ करो तो लिक्विड फॉर्म दे विच ही रहेगा। और तुहाडे कोल जो इस पर्टिकुलर अंदर जो तुहानूं ये दिख रहा है इस दे विच जो एरिया है वो जो इस दे विच है मोनोक्लिनिक सल्फर है। अगर तुसीं इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुसीं फाइंड करोगे तो इत्थे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल 2 आएगी। तुहानूं पता है कि एक सिंगल फेज़ SM ही एग्जिस्ट कर रहा तो F = C - B + 2 तुहानूं पता कंपोनेंट 1 है फेज़ तुसीं 1 भरोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहाडे कोल 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसके 6 कर्व्स ने 6 कर्व्स और 4 मेटास्टेबल स्टेट कर्व्स और उस तो बाद 4 तुहाडे कोल की ने एरियाज़ ने जिस दे विच तुहानूं सारी सल्फर दी डायग्राम आपां एक्सप्लेन करदे हां। हुण तुहाडी बुक दे अकॉर्डिंग जो दिता होया बुक दे तुसीं हर एक कर्व का तुसीं नाम लिखना है और ये याद रखना है कि अगर तुसीं प्रैशर नूं कांस्टेंट करते हो एक टैंपरेचर नूं इनक्रीज़ करते हो तो एक फॉर्म ऑटोमैटिकली खत्म हो जाती है और जो पर्टिकुलर जो कर्व है उस कर्व के उत्ते दोनों ही चीज़ां की होंदियां ने फिक्स होंदियां ने। अगर जब प्रैशर इनक्रीज़ कर दो टैंपरेचर फिक्स ये चीज़ दी सारे तुहानूं कर्व्स दित्तियां होईयां ने। कर्व्स तो बाद तुहानूं की दित्ता होया मेटास्टेबल स्टेट्स दित्तियां होईयां ने BO BF CO ते EO। उस तो बाद तुहानूं एरियाज़ दित्ते हुए ने और एरियाज़ दे विच तुहानूं की आ गया एरिया तुहाडे कोल है वेपर ABCD एरिया GECD GEBA और ABC ये सारे एरिया आ गए। तुसीं अपने आप देख सकते हो जो ABCD एरिया ए वाला सारा एरिया वेपर फॉर्म है और तुहाडे कोल है जो GECD जो तुहाडे कोल GECD ए वाला सारा तुहाडे कोल लिक्विड सल्फर है। जो तुहाडे कोल इस साइड वाला एरिया है जो तुहाडे कोल है GEBA GE और GEBA ये वाला एरिया तुहाडे कोल सारा रोम्बिक है। और अगर BCE इस चीज़ की तुसीं गल करोगे ये सारा एरिया तुहाडे कोल मोनोक्लिनिक एरिया है। ट्रिपल पॉइंट तुसीं देख चुके हो तुहाडे कोल B C एंड E तुहाडे कोल ट्रिपल पॉइंट्स ने। तो तुहाडे कोल लास्ट दे विच की आ तुहाडे कोल इत्थे अपने कोल की आ गया कि तुसीं ये सारी चीज़ नूं लर्न करनी है कि जो अपने कोल कर्व्स ने उस कर्व्स के नाम सब्लिमेशन कर्व है तुहाडे कोल रोम्बिक दी है मोनोक्लिनिक दी है वेपराइजेशन कर्व है मेल्टिंग पॉइंट कर्व है ट्रांजिशन कर्व है और मेल्टिंग पॉइंट कर्व मोनोक्लिनिक दी और रोम्बिक दी ये सारे इक्विलिब्रियम च एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवेरिएंट है बाई वेरिएंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम दित्ती हुई तुहानूं और सारे कर्व्स ने सारे की ने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब यूनिवेरिएंट है। फिर तुहाडे कोल एरिया दित्ते हुए ने एरिया दे विच एक सिंगल फेस एग्जिस्ट करता है मतलब वो बाई वेरिएंट है। फिर ट्रिपल पॉइंट दिते हुए ने BCEO ये ट्रिपल पॉइंट तुहानूं 4 दिते गए हैं क्योंकि जिथे ओ जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रहे हैं मेटास्टेबल स्टेट्स जिथे मेटास्टेबल स्टेट इसमें तुसीं चाहे O लै सकते हो जो W लिया मैंने
और ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। C ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸਲਫਰ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।